शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सत्संग जी आपका भी शुक्राना करती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं नहीं जानती कि मैं गुरु जी के साथ कैसे अटैचमेंट हुई हूँ। मैं एक दिन यूट्यूब देख रही थी। मैं सारा दिन यूट्यूब देखती रहती थी, लेकिन एक दिन यूट्यूब पर गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने उस मैसेज को पढ़ा और उसमें लिखा था कि आप पर ब्लैक मैजिक आपका और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैंने वो पढ़ा, तो मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा लगा, ये कैसा मैसेज है। तो मैंने पढ़ के छोड़ दिया। तो मेरे को ना ऐसा लगा जैसे इस मैसेज में कुछ है, कोई बात है। तो मैंने जैसे आगे यूट्यूब किया तो फिर दोबारा कोई मैसेज आया। तो मैंने कुछ सर्च नहीं किया, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे यूट्यूब पर मैंने इस गुरुजी को देखा या गुरुजी ने मुझे चुना, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने देख लिया। तो देखने के बाद मैंने अगले दिन फिर यूट्यूब पर ऐसे खोला तो गुरुजी का नया मैसेज आया। तो ये लिखा था कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। तो मैंने देखना आहिस्ता आहिस्ता रोज मैंने देखना शुरू कर दिया। मेरे को 20 दिन हुए हैं संगत जी यूट्यूब पर गुरु जी के साथ जुड़े हुए। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ना ही हमें पहले पता था, लेकिन मैंने ये नोटिस किया जो हमारे दिल में होता है वो गुरु जी वही मैसेज डाल देते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए है। मन में डाउट आया, नहीं, ये जिनके काम होते हैं ये मैसेज गुरुजी उनके लिए डालते हैं, हमारे लिए नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा अगर हमारे लिए नहीं तो हमें ये मैसेज ऐसा क्यों मिलता है जो हमारे दिल में कोई बात होती है। तो ऐसे ऐसे चलो देखते गए तो रोज देखा मैंने। तो मैंने कहा चलो हम देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। तो मैं रोज देखने लग गई और सुनने लग गई तो मन को थोड़ी सी जैसे शांति सी मिलती है ना, ऐसे होने लगा। मैं यूट्यूब पर कभी बाबाओं का पंडितों का मतलब नंबर चेक करती रहती थी कि घर में चलो कुछ शांति हो, घर का क्लेश कटे, घर में ये बच्चों के कोई बिगड़े काम बने, तो बस यही सब सारा दिन देखती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने गुरु जी के ये मैसेज देखने शुरू किए, उस दिन से मुझे कोई भी किसी प्रकार का कोई तो तंत्र मंत्र देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कुछ नहीं देखती संगत जी, मैं सिर्फ यही गुरु जी का ही शुक्राना देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा होता है जैसे संगत जी आप सब बोलते हैं, आंटी जी बोलती हैं कि हमारी ये बात गुरु जी ने सुनी, हमें दर्शन दिए, तो आपको भी दर्शन ऐसे ऐसे हमारे काम हुए। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या गुरुजी आप हमें भी दर्शन देंगे, हमें दर्शन देंगे तब हम भी बिलीव करेंगे कि शायद गुरुजी हैं। लेकिन हमें कहाँ दर्शन देंगे, जो उनको गुरुजी को मानती है संगत उन्हें वो दर्शन देंगे, हम जैसे लोगों को अपनों को क्या दर्शन देंगे गुरुजी। अगर होंगे भी तो दर्शन उन्हीं के होंगे जो दिन रात गुरुजी के नाम जपते हैं, उनको देखते हैं, उनके सत्संग करते हैं। तो हमें कहाँ देंगे गुरुजी दर्शन। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4-5 दिन ऐसे ही रफ्तार लगातार मैं रोज डेली देखती रही। मेरी रूटीन सी बन गई कि मैं इसे देख छोड़ू ही ना। यूट्यूब पर कुछ भी देखने को मन नहीं करता सारा दिन। लेकिन अपने हस्बैंड से चोरी देखती हूँ। वो मुझे किसी भी मतलब कोई भी बाबा हो, तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे नहीं मानने देते। वो किसी प्रकार का भी किसी को भी नहीं मानने देते। इसलिए मैं उनसे चोरी, जब वो यहाँ घर से बाहर शहर के लिए चले जाते अपने काम के लिए, तो मैं फिर पीछे से चोरी बैठ के देखती हूँ और सुनती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सारा दिन मैं यही यूट्यूब पर देखती, जब एमबी खत्म हो जाती तो टेंशन करती हूँ अब कैसे सुनूँ कैसे देखूँ। लेकिन सारा दिन सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी मेरे मन को शांति देने के लिए, शुक्राना मेरे परिवार मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सनी जी। ये मेरा पहला है सत्संग है गुरु जी, शुक्राना।
तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ गया था, लेकिन मैं सुनती हूँ चलो कभी तो गुरुजी हमारी सुनेंगे। लेकिन जैसा भी मतलब मैं कर देखती हूँ, जो मन में विचार आता है वही गुरुजी मतलब मैसेज के थ्रू मुझे भेजते हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा होता है अभी तक भी, मतलब मन में ऐसा होता कि गुरुजी हमारे मन की बात जानते हैं, सच में है हमारे आसपास। एक दिन मैंने बोला गुरुजी मेरे को दर्शन दो ना। तो मैंने क्या किया, घर का सुबह उठी, घर का सारा काम काज किया, मंत्र जाप किया गुरु जी का, सुखमनी साहब का पाठ किया, बत्ती लगाई, जी साहब सब हट करके तो घर का काम करके मैंने अपने हस्बैंड को बोला ऊपर जाओ और पौधों को पानी दे आओ। मैं वहाँ पर गई तो 10 मिनट बाद मैं भी ऊपर चली गई। तो मैंने जाके देखा, जैसे मैं ऊपर गई तो ऊपर ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई बैठी हुई थी मेरे हस्बैंड के पास। तो मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें पकड़ा तो उड़ के चली गई। मैं उड़ के चली गई तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों उसको मार रही है, क्यों पकड़ रही है, उसको मर जाएगी वो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको उठा के फूलों पे बिठाती हूँ, क्यों गमलों में जो फूल कितने सुंदर लगे हैं उनके ऊपर बिठा देती हूँ। लेकिन वो मेरे हाथ से उड़ गई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं कुछ भी बोला कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि वो इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी आपका भी शुक्राना करती हूँ जो मुझे ये मौका मिला आपके थ्रू, गुरुजी के थ्रू। गुरुजी मेरे परिवार बच्चों पर अपना हाथ रखना, और जो भी मुझसे कोई गलती हो तो फिर मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुका, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। ये मेरा छोटा सा दूसरा सा शुक्राना सत्संग है। मैं एक दिन घर में बैठी तो यूट्यूब पर देख रही थी, सत्संग सुन रही थी। मैंने सत्संग सुना, 2 सत्संग सुने। तो मैंने 2 सुनने के बाद मेरा गेट किसी ने खड़काया तो मैं गेट खोलने गई। तो गेट पर जब मैं गई तो शनि, एक लड़का था जो शनिदेव का नाम लेकर तेल लेने आता था। तो मैंने सैटरडे को वो तेल लेने आया तो बोला कि तेल डाल दो। तो मैं तेल कौली में लेके चली गई और उन्होंने बोला कि मैं आपके गेट पर नींबू मिर्ची टांग दूं। तो मैंने बोला टांग दो। तो उन्होंने मिर्ची नींबू टांगी और मैंने उनको 20 रुपये दिए और चले गए। तो मैं जैसे घर में आई तो मैंने देखा, तो मैंने सत्संग सुना और सुनने के बाद मैंने जब दूसरी वीडियो ऊपर की तो उसमें लिखा था गुरुजी का मैसेज कि हरी मिर्ची और नींबू टांगने से बेटे पुत्र तेरे काम बन जाने। मैंने देखा तो देख के मुझे इतनी हंसी आई, मैं काफ़ी देर हंसती रही। गुरुजी को कैसे पता चला कि बाहर वो गेट पर नींबू मिर्ची टांगी है मैंने। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने बोला गुरुजी सॉरी, आज मैंने टंगवा लिया, लेकिन अगली बार मैं नींबू मिर्ची नहीं टंगवाऊंगी। तो मुझे इतना फील हुआ कि गुरुजी ने नींबू मिर्ची वाला मैसेज दिया। मैंने सोचा ये पूरी वीडियो देखना, ये पूरा सत्संग सुनने के बाद मैं अगली नींबू मिर्ची वाली पूरी वीडियो सत्संग सुनूंगी भी कैसा। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने वहाँ से बंद कर दिया, सुना नहीं। तो उसके बाद मुझे मिर्ची नींबू वाली पूरी वीडियो 2 दिन देखती रही, लेकिन वो मुझे मिली नहीं कहीं। ये मैसेज दे के गुरुजी ने हमें बताया कि इन चीज़ों से हमारे काम नहीं बनते। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे 777 के नंबर में बहुत बार दर्शन दिए गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई है तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा पहला शुक्राना है। जैसा भी है मुझे मैंने कर दिया। मेरे को नहीं पता कैसे शुक्राना करते हैं, लेकिन मेरे जो दिल में है मैंने कह दिया। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। ਅੱਜ ਦਾ जो मेरा सत्संग है शुक्राना सत्संग है। मैं काफ़ी टाइम से अपनी बेटी के मेरे हस्बैंड को भी ना एक्जिमा की एलर्जी है और उनकी वजह से ही मतलब जो मेरी बेटी है उसको भी बचपन से ही एक्जिमा की प्रॉब्लम और एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसको मतलब अस्थमा की भी शिकायत हो गई थी। थोड़ी सी जो बहुत दिक्कत थी। अब वो गुरुजी महाराज की कृपा से इन्हेलर भी छूट गया, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो कोई। लेकिन उसको एलर्जी की जो एक्जिमा की प्रॉब्लम थी और उसके सिर में भी ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और फंगस था, पता नहीं क्या चीज़ थी वो। हमने कोई डॉक्टर नहीं स्किन का छोड़ा था जिन्हों मतलब मैं दिखाया ना होवे, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था स्किन का, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। जहाँ पर भी कोई बता देता था कि हाँ यहाँ पर इलाज हो जाएगा स्किन का, है ना, अच्छा डॉक्टर है, हर डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन वो कहीं से ठीक नहीं हुई। लेकिन मैं जब से गुरुजी का अपनी बेटी को जो तिलक लगाती हूँ, पहले गुरुजी को तिलक लगाया, उसके बाद ना इसके बालों में, सिर पे, इसके माथे पे लगाती हूँ, इसके गले पे, और फिर इसके बालों में जहाँ इसको थी बहुत ज़्यादा थी, खुजली करती थी, सो नहीं पाती थी पूरी रात। अभी भी करती है सिर में, लेकिन ये अभी इसके खुजली नहीं होती, बॉडी पे हल्की फुल्की खुजली हो जाती है, ठीक है, कभी कभार वो। लेकिन इसको इतनी गंभीर जो थी, तो गुरुजी महाराज जी ने इतना ब्लेस कराया है, इतना वो इसको मतलब गुरुजी की कृपा इतनी हुई, मैं मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था। और अब इसके मतलब बिल्कुल साफ, सिर में कुछ नहीं तो इतनी ज़्यादा पपड़ी जमी रहती थी उसकी, इसके बालों में बहुत खुजली होती थी, सिर पे खुजली कर करके खून निकाल लेती थी अपने बालों में से, मतलब सिर में से, है ना, ज़ख्म हो जाते थे, इतना इसको दिक्कत थी। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और दूसरा जो मेरा सत्संग है कि मेरे को खुद मेरे ना बहुत बड़े बड़े बाल तोड़ कह लो, या बड़े वाले फोड़े नहीं होंगे जो बाल तोड़ हो जाता है। और फिर आपको पता है कि बाल तोड़ कितना परेशान करता है, कितना दुखदाई होता है वो। तो अगर किसी के हो जाए तो 3-4 महीने से पहले वो ठीक नहीं होता, ओदा मुंह नहीं बनता। फिर उसके ऊपर मेरे पापा जो हैं वो जानते हैं, उनके पास देसी दवाई है सुहागा, शायद सुना होगा आपने, सुहागा लगाते हैं वो आटे की पट्टी सी बांध के वो। तो वो मेरे को हो जाता था ना, बहुत मतलब मेरे को 3-4 बार हो, 2-3 बार तो, हाँ 2-3 बार हुआ है मेरे को, मतलब वो हो जाता था। कभी कहीं हो जाती थी, एक बार मेरे पैर पे, और एक बार जहाँ यहाँ अंडर आर्म्स होता है ना अपने, वहाँ पे हो चुकी है मेरे को 2 बार, 2-3 बार। तो वो निकलती रहती थी। लेकिन जो मेरा वो अंडर आर्म्स वाला था वो भी, उसके बाद ये पैर पे निकल गया था, मेरे घुटनों के पास, नी है ना हमारा, उसके साथ में बिल्कुल। और वो इतना दुखदाई था, मैं आपको बता नहीं सकती कि 3 महीने के लिए मतलब मैं बेड पर बिल्कुल पैर ज़मीन पर नहीं रख सकती थी, बहुत गंदा टाइम था वो। तो वो ना मैंने दवाई खा ली, और फिर वो अंदर ही अंदर ना, वो दवाई ऐसी थी, मतलब वो कुछ तो बाहर निकल गया और उसमें अंदर ही सुखा दिया, मतलब वो ऊपर से वो ये था देखने के लिए कि भर गया, लेकिन मेरे कुछ टाइम बाद मेरे पैर, मेरे को लगता था कि अंदर से कच्चा है ज़ख्म ना, जैसे अंदर से हरा है। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जब से मतलब मानने लगी हूँ उनको, है ना, जुड़ी हूँ जब से, तो मम्मी तो मानती थी, तो मेरा ज़ख्म, मैं गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, बहुत कृपा उनकी है, आशीर्वाद है उनका बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मेरी मतलब पूरी लाइफ मेरी ना अब उनकी, वैसे तो हम उन्हीं की कृपा से चल रही है, लेकिन एक चीज़ जो मतलब हर चीज़ उन्होंने दी मुझे, बिन मांगे सब कुछ देते हैं, बिन मांगे मुझे मतलब कुछ मांगना नहीं पड़ता, इतना गुरुजी प्यार करते हैं ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, एक छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो मतलब ना मेरे पैर में जो हो गया था, तो मैंने मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे पैर में ना दर्द हल्का फुल्का हो रहा था, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं था। तो कुछ टाइम मैंने ऐसे एक सत्संग सुना, उसमें बताया था ऐसे ही, जैसे मैं बता रही हूँ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे को ध्यान आया और मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, तो वो बिल्कुल सूख रहा है मेरा, अब ना सूखने पे आ गया, जो ज़ख्म हरा था ना वो बिल्कुल सूख रहा है, मतलब मेरा अब मेरे को, और वो बिल्कुल छोटा, बहुत काफ़ी बड़ा निशान था जो अब बिल्कुल छोटा सा हो गया वो, मतलब अंदर से वो सूख रहा है धीरे धीरे, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। लेकिन गुरु जी
नहीं था, लेकिन गुरु जी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी उनकी कृपा है। मैं उनका जल पी लेती हूँ। नॉर्मल जो ग्लास में हम जल प्रसाद उनके लिए रखते हैं, वही वाला जल प्रसाद, कोई लोटे में नहीं पीती। वैसे ही नॉर्मल जो उनके लिए हम जल प्रसाद रखते हैं उसमें मैं पी लेती हूँ। और जो मेरी बेटी है उसको भी देती हूँ और अपने भी तिलक लगाती हूँ। और यहाँ पर मैंने तिलक जो मेरे नींद कोल जो मैं दस रही हैं तो कि फोड़ा सी फुंसी उस पर लगाया मैंने। तो गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि ना उनके लिए शुक्राना करना या अपने सत्संग शेयर करना या पता ये बहुत ना छोटी सी गल है, ਅਸੀਂ कुछ कर ही नहीं सकते उन्होंने लिए। मतलब मैं मेरी पूरी लाइफ इन 5 6 7 महीने से मतलब पूरी टोटली चेंज हो गई है। मतलब मैं ना अगर मैं बताऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने मतलब टोटली चेंज मतलब मेरी लाइफ में जो आया है। मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा उन्होंने वो ड्रिंक करते थे, शराब पी के लड़ाई कलेश करना मार मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना अपने मम्मी पापा के घर तुरी रहती सी। मेरी मतलब मेरा थैले में मेरे बैग में मतलब मेरे बैग पैक्ड ही रहते थे हमेशा अपनी बच्ची के कपड़ों के साथ। मतलब मैं दर दर की मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब मैं क्योंकि अपना घर जो होता है शादी के बाद वो अपना ही होता है ना। अब पेरेंट्स के पास भी आप बार बार जा रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता। क्या रिस्पेक्ट रहती है, कोई इज्जत नहीं होती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाती है, अपना सब कुछ खो जाता है। लेकिन गुरुजी ने इतना ज़्यादा उनको ब्लेस कराया ना, उनको भी बेशक उनकी इतनी आस्था नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने इतना गुरुजी ने ब्लेस कराया, इतनी उनकी असीम कृपा है मैं आपको बता नहीं सकती कि अब हमारे घर में कोई लड़ाई कोई कलेश मतलब इतनी खुशहाली मतलब हैप्पी फैमिली होती है ना, लाइक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं मतलब वैसी फैमिली हमारी बन गई। हमारी वैसी छोटा सा परिवार, वो कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो मतलब मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड और मैं, तो मतलब अब कोई झगड़ा नहीं। और उन्होंने बिल्कुल ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि वो वाइन शॉप पर काम करते हैं। उस कोई ड्रिंक का मतलब नहीं है। तुलसी माला उन्होंने कंठी माला अपने गले में पहन ली, वो भी गुरुजी ने ही उन्हें। हम इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ पर से उन्हें और खुद ही हम ले तो आए थे लेकिन उन्होंने ना मंदिर में रख दी थी, पहनी नहीं थी उन्होंने। अब मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया, गुरुजी के ऊपर। मैंने कहा गुरुजी आपने पहनानी है। फिर क्या हुआ, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, पहनी ही नहीं उन्होंने। मैंने तो पहन ली थी, उन्होंने नहीं पहनी। फिर क्या हुआ, मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा गुरुजी देख लो आप पे ही तुसी पवानी है, देख लो जो करना है ना। तो फिर उन्होंने अपने आप ही एक दिन नहा के उन्होंने पहन ली। रोज़ कोई ना कोई बहाना रहता। तो अब जब से सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं और ना हमारे घर में कोई लड़ाई, ना शराब, ना कोई कलेश। तो गुरुजी की बहुत कृपा है। और मेरे को गुरुजी का एक और वो है कि तेरे घर से कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होनी। और सच में चाहे कुछ भी हो, और उन्होंने इतनी कृपा करी है खान पीन मतलब हर चीज़ की। आप कह सकते हो कि अन्नपूर्णा माता की जो उन्होंने इतनी कृपा करी है, और मतलब किसी चीज़ की कोई हमारे घर में कमी ही नहीं रही। और पैसों से भी हर चीज़ से मतलब इतनी खुशहाली है, कोई नहीं। मैंने पता लगता कि मैं कहाँ से मतलब मेरे पास तिजोरी मेरी खाली नहीं रहती कभी भी। उन्होंने जो बोला ना कि जाते रही तिजोरी कते खाली नहीं रहूगी, तो वो ही कि मतलब कभी नहीं रहती खाली। वो जितनी ज़रूरत होती है, ये नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, हम रेंट पे रहते हैं लेकिन मेरे लिए उतना काफ़ी है, ठीक है जो वो दे रहे हैं ठीक है। लेकिन वो जितनी हमें ज़रूरत होती है वो पूरा कर देते हैं, हमारे लिए बहुत है। गुरुजी की बहुत कृपा है, असीम कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी का एक्चुअली बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। सत्संग तो मैंने काफ़ी शेयर किए पर वो आगे शेयर नहीं हो पाए। गुरुजी की इच्छा जब होगी तब होंगे।
ऐसा मैंने कहीं सत्संग में भी सुना था, तो मैं अपना सत्संग टाइम टू टाइम जैसे है वो शेयर कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बीच में एक तो और ऐसे सत्संग सुनवाए जहाँ पे किसी को सेवा मिली थी सत्संग शेयर करने की। तो मैंने वो सत्संग पहले वहाँ शेयर करने के लिए देखा, तो मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी वहाँ तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं कहाँ सत्संग शेयर करूँ, ऑलरेडी मैंने किए लेकिन वहाँ हो नहीं रहे उस प्लेटफॉर्म पे। तो गुरुजी ने मुझे एक और मतलब रास्ता दिखाया कि पुत्र मतलब यहाँ पे शेयर कर। तो जैसे ही मैंने उन आंटी जी को सत्संग शेयर किए, तो कुछ ही टाइम में मेरे वो सत्संग शेयर हो गए। और अभी भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। और तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो डेली ही बहुत सारे सत्संग होते हैं जो हमें शुक्राना करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा भूल जाता है कि क्या क्या शुक्राना करें। अब शुक्राना करने बैठी हूँ तो मैं गुरुजी से वही सोच रही थी, गुरुजी शुक्राना तो मैं कर दूँ बट मैं क्या शुक्राने में बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गुरुजी की बस आज्ञा है शुक्राना करने की। तो मैं जितना मुझे समझ आता है कि मेरे जो सत्संग शेयर करवाए हैं गुरुजी ने, और उन मतलब सत्संग जो शेयर करवाए हैं उसका शुक्राना, आज शुक्रवार का दिन है तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, ये मेरा हुक्म है, मैं बहुत बार किया है, तू शुक्राना नहीं कितना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ का कैसे क्या शुक्राना करूं। तो गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही शुक्राना कर रही हूँ। आगे मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं जिसमें गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं और वो सत्संग अब शेयर भी हो गए हैं। उन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उन आंटी जी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी सर्बत दा भला करना, सब दी मुरादा पूरी करना, सबका भला करना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा अंग संग सहाय रहो, सभी की झोली में खुशियाँ डालो गुरुजी महाराज। जिसका भी जो दुख है उसे हरो, हमेशा अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग शेयर किए। मैं अभी सुन तो नहीं पाई हूँ बट मैंने देखा है कि आपने बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से आपने वो शेयर किए हैं। और बहुत बहुत शुक्राना आपका आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आपका रास्ता दिखाया, आप ही को शायद ब्लेस करना था। और जो सत्संग जो संगत वो सत्संग सुनेंगी उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, और जो आप उनको सुनाएंगे उनको भी ब्लेसिंग है। और गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं कि तेरा सत्संग शेयर हो गया है। तो गुरुजी को सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाने लगी हूँ। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन मैं रात को बहुत उदास बैठी थी क्योंकि मेरे को डर था कि कल ऑटो वाले अंकल मेरे को लेने आते थे और तब हम स्कूल लेट पहुंचते थे, तो इसलिए मेरे को बहुत डर था क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड्स अपने अपने बैठ जाते थे अपने फ्रेंड्स साथ, और मेरे ना 2 फ्रेंड थे मेरे साथ ऑटो में जाती थी, वो ना अपना दोनों बैठ जाते थे। तो एक दिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई बैठता नहीं है, तो इसलिए मैंने गुरुजी को बोला था। तो फिर अगले दिन जब मैं गई तो मेरी एक फ्रेंड अकेले बैठी हुई थी, मैं उसके साथ बैठी और फिर मैं बहुत खुश हो गई। और गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। मेरी एक अरदास है गुरुजी से कि जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मेरा
पेट हैवी हैवी हो जाता है, गुरुजी मेरा ठीक कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने वरराम की वाणी को आराम दूंगी अपने मंत्र जाप से। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो इसलिए अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं आज अपना सक्षम शेयर कर रही हूँ। मुझसे सक्षम शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी इतने दिन से यूट्यूब पे मुझे मैसेज दे रहे थे, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक है पुत्र, मगर मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा है। मैं उससे खुश हो जाती थी। उन्होंने गुरु है, भगवान है, शिव है तो सब कुछ है, हनुमान जी है, राम है, माता रानी है, तो सब कुछ सही है। तो मेरे को घबराहट नहीं होती थी। धीरे धीरे मेरे को घबराहट होकर फेस पे सब कह रहे थे तेरे फेस पे डर है। उसके बाद में जैसे ये शख्स देखती थी कि मैं तेरे साथ था, तब मेरा ये डर निकल जाता था। धीरे धीरे गुरुजी ने कहा सुबह अरदास करा कर, मगर मैं सुबह उठ नहीं पाती। फिर धीरे धीरे मैं कोई सत्संग भी नहीं सुनती थी। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, मुझे विश्वास होने लगा। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ था। आज गुरुजी ने मेरे को अपने स्वरूप के दर्शन दिया, अपने स्वरूप का दर्शन दिया है। गुरुजी ने कहा है ओम नमः शिवाय से बोला कर, ओम नमः शिवाय बोला कर। गुरुजी ने मेरे को आज दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने आज मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे रियलाइज भी कराया है। गुरुजी ने मुझे कहा अपना सत्संग शेयर कर। मैंने आज निडर होकर अपना सत्संग शेयर करा है। गुरुजी की इस ब्लेसिंग से गुरुजी ने कहा है हनुमान जी भी तेरे साथ हैं, माता रानी भी तेरे साथ है, शिव भगवान भी तेरे साथ है, सब तेरा कल्याण होगा। तुझे अब डर नहीं लगेगा, तेरी भूख खुलेगी। कल मुझे लंगर प्रसाद की थाली भी भेजी थी। मैं बिल्कुल सही हूँ, अब मुझे कहीं दर्द नहीं होता, कहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल सही हूँ। गुरुजी ने मुझे वैसाखी वाले दिन दर्शन दिए, आवाज़ सुनाई, सब कुछ। मैं अब सत्संग भी सुनती हूँ। अब मेरे में विश्वास है, हमारे साथ है, सबका कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ मुझे खुश रहने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।